हेलो फ्रेंड्स। तो ये मेरा दूसरा वीडियो है कंप्यूटर क्लास पे। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अबाउट कंप्यूटर्स के कंपोनेंट के बारे में चर्चा की थी और कुछ बातें की थी कि कंप्यूटर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, पहले कैसे यूज होता था, अभी कैसे यूज़ कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसके पहले कंपोनेंट पे, हार्डवेयर पे। सो आज का क्लास टोटली हार्डवेयर पे रहेगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी था कि हम लोग जो भी इनपुट आउटपुट देते हैं वो सब कुछ हार्डवेयर के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो हार्डवेयर में हम लोग पहले बात करते हैं माउस पे, ठीक है। माउस एक्चुअली हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्लिक के लिए, राइट। जो भी हम क्लिक करते हैं वो माउस के थ्रू करते हैं। तो माउस एक इनपुट डिवाइस होती है, ओके। तो माउस हमारे पास दो तरह का होता है, एक वायर्ड माउस होता है, एक वायरलेस माउस होता है। अलग अलग कंपनी के, अलग अलग ब्रांड्स के माउस अभी मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर आप देखोगे तो मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। तो अगर आप देखोगे तो ये होता है माउस, ठीक है। तो ये जो है इसको ये इसका USB का स्लॉट्स है, देखो आप, है ना। तो आजकल जनरल माउस में ऐसा ही होता है। तो इसको आपको लैपटॉप में जो स्लॉट्स होते हैं USB का, उसमें कनेक्ट करना पड़ता है। और आप अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पर एक स्क्रॉलर होता है, इसके थ्रू आप पेज अप एंड डाउन कर सकते हो जब आप माउस को कनेक्ट कर लोगे तब। माउस में एक लेफ़्ट क्लिक होता है और एक राइट क्लिक होता है, दोनों में, वायर्ड माउस में भी और वायरलेस माउस में भी। तो जो लेफ़्ट क्लिक होता है उससे आप सेलेक्ट कर सकते हो, राइट क्लिक ऑप्शन के लिए होता है। जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे ना, आपको बहुत सा ऑप्शन आएगा, विल गेट अ मोर ऑप्शंस टू सेलेक्ट, ठीक है। अगर आप लेफ़्ट क्लिक को 2 टाइम्स प्रेस करोगे तो डायरेक्टली आप उसको, जिस फाइल को आप सेलेक्ट कर रहे हो वो ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप राइट क्लिक करोगे तो उस फाइल पे ऑप्शन आएगा आपको कि आपको इसको एडिट करना है, सेव करना है, रीनेम करना है, डिलीट करना है, ओपन करना है, ओके। तो माउस दो तरह के होते हैं, वायरलेस माउस एंड वायर्ड माउस, ओके। तो अलग कंपनी के ब्रांड्स के होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा हार्डवेयर का डिवाइस होता है वो है कीबोर्ड। तो मैं आपके लिए कीबोर्ड भी लेकर आया हूँ, देखो, है ना। तो कीबोर्ड में भी यहाँ पे USB है। पुराने ज़माने में, थोड़ा ओल्ड टाइम पे क्या होता था ना, ये राउंड जैक होते थे, राउंड। तो सिस्टम में भी राउंड स्लॉट्स होते थे, आप उसमें कनेक्ट कर सकते थे। मतलब कि जैसा आपके पास इनपुट है वैसा ही आउटपुट डिवाइस का स्लॉट्स होना चाहिए ताकि आप कनेक्ट कर सको CPU में, है ना। तो ये अभी क्या है कि अभी तो हम लोग, हमारे पास लैपटॉप भी है तो हम लोग लैपटॉप में भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन लैपटॉप में भी राउंड जैक का तो आता नहीं है, इसलिए कंपनी अब सिर्फ USB का ही बना रही है, ठीक है। तो कीबोर्ड भी वायर्ड आता है एंड वायरलेस आता है, अलग अलग ब्रांड्स के, कंपनी के, ठीक है। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। अगर आप देखोगे तो देखो, हम आपके लिए ये भी लाए हैं। तो ये जो कीबोर्ड है ना, ये वायरलेस कीबोर्ड है क्योंकि इसमें कोई भी वायर नहीं है, राइट। तो ये कैसे कनेक्ट होता है, इसमें बैटरी से चलता है, राइट। इसमें ऑन का बटन होता है यहाँ पे, देखो। इसको जब आप क्लिक करोगे ना तो ये ऑन हो जाएगा और इससे जो भी नियर बाई का सिस्टम है उससे ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा। किसी किसी ब्रांड में आपको कीबोर्ड और माउस, वायरलेस कीबोर्ड माउस दोनों होते हैं, तो उन दोनों को एक ही डिवाइस से कनेक्ट किया जाता है। और एक छोटा सा आपके पास USB का होता है कनेक्टर, उसको आप लैपटॉप में कनेक्ट कर दोगे और उसके बाद उसके थ्रू दोनों ही मोबाइल, कीबोर्ड और माउस कनेक्ट हो जाता है, तो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी इनपुट डिवाइस था, ठीक है। और भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप माइक यूज़ कर रहे हो या अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक पेन है जो आप अपने टच पैड पे लिखते हो, तो वो भी एक इनपुट डिवाइस है, राइट। तो ये सब कुछ हार्डवेयर है, एवरीथिंग, ठीक है। तो अब कुछ बात करते हैं कुछ और हार्डवेयर के बारे में, CPU, राइट। तो जो भी हम इनपुट देते हैं, जो भी हमको आउटपुट मिलता है वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन
ऐसा क्या इनपुट देते हैं और ऐसा आउटपुट कैसे मिलता है, उसके बीच में भी एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं प्रोसेसिंग। तो सीपीयू जो है वो एक प्रोसेस के लिए होता है। वैसे तो पहले बहुत बड़े बड़े सीपीयू आते थे फिर धीरे धीरे सीपीयू के साइज़ डाउन होने लगे, छोटे होने लगे वो। तो अभी बहुत ही पोर्टेबल साइज़ के भी सीपीयू आते हैं, बट मेरे पास अभी एक छोटा सीपीयू अवेलेबल है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो ये देखो, तो ये एक छोटा सा सीपीयू है, ठीक है। तो सीपीयू में भी आपको ऑन ऑफ का बटन होता है और आगे भी कुछ स्लॉट्स होते हैं जिस पे आप अपने वायर कनेक्ट कर सकते हैं। सीपीयू के पीछे भी बहुत से स्लॉट्स होते हैं वायर कनेक्ट करने के लिए। डिफरेंट वायर के लिए डिफरेंट स्लॉट्स होते हैं। हमारे पास डिफरेंट वायर्स भी होते हैं, जैसे यूएसबी का स्लॉट्स हो गया तो यूएसबी का वायर रहेगा, ठीक है। कुछ एचडीएमआई केबल्स होंगे, ठीक है। एचडीएमआई केबल नॉर्मली हम लोग प्रोजेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, राइट। उसके बाद डी केबल होते हैं, सी टाइप केबल होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल आते हैं डिफरेंट यूजेस के लिए। अगर आप बात करोगे कुछ आउटपुट डिवाइस के बारे में, तो मॉनिटर, राइट। मॉनिटर एकदम आपको टीवी के जैसा दिखेगा। तो मॉनिटर क्या होता है कि वो सीपीयू से कनेक्ट, एवरीथिंग कनेक्टेड टू द सीपीयू, राइट। तभी तो सीपीयू में प्रोसेस होगा। तो सीपीयू में कनेक्टेड रहता है। अब आप कुछ भी अगर इनपुट देंगे तो आपको वो मॉनिटर पर डिस्प्ले हो जाएगा, राइट। तो मॉनिटर एक सबसे प्राइमरी आउटपुट डिवाइस होता है। अगर आप देखोगे, देखो ये मॉनिटर है, राइट। तो ये एक मॉनिटर है, सॉरी। तो ये हो गया। तो मैंने अभी आपको क्या क्या बताया, हार्डवेयर बता दिया, जिसमें इनपुट बताया, आउटपुट डिवाइस के बारे में बताया, है ना, और सीपीयू बताया प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब बातें करते हैं कुछ मेमोरी पे। देखो, मैं अभी तक जो भी आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ जस्ट टू नो अबाउट कंप्यूटर। धीरे धीरे मैं आपको पेन कॉपी पे भी बताऊँगा बहुत कुछ, है ना। धीरे धीरे मैं कुछ कभी कुछ लिख के बताऊँगा, कभी कोई वीडियो भी अपलोड करूँगा, कभी मैं खुद आऊँगा, इसलिए जहाँ जैसा रिक्वायरमेंट होगा। तो मेमोरी, अब आप जो भी काम करोगे उसको सेव करने के लिए मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, राइट। मेमोरी पहले हम लोग यूज़ करते थे एमबी में, अब हमने फिर जीबी में यूज़ करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे टीबी आ गया, है ना, टेराबाइट। तो मेमोरी के लिए वो सब डिनोट किया जाता है। तो अगर आप देखोगे तो अभी हमारे पास मेमोरी में एक्चुअली हम लोग डेटा रखते हैं, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन द साइज आप उस हिसाब से मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपको ज़्यादा जीबी का डेटा का अवेलेबल है तो आप ज़्यादा जीबी का डेटा का खरीद सकते हो, ठीक है। पहले हार्ड डिस्क आता था एसटीडी, अब एसडीडी आता है, ठीक है। तो एसडीडी जो होता है बहुत ही एडवांस वर्जन का मेमोरी चिप होता है, उस पर आप रख सकते हो। सिक्योरिटी भी अच्छी होती है उसकी, ठीक है। सब कुछ आपको डीपली बताया जाएगा। अभी मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कंप्यूटर्स के बारे में, आपको इंटरेस्ट आना चाहिए। और हाँ फ्रेंड्स, आप फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिनको ज़रूरत है, क्योंकि ओवरव्यू मिलेगा तभी तो आपको इंटरेस्ट आएगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा चैप्टर में, ठीक है। तो कंप्यूटर तो हो गया, मैंने आपको बताया था एक सिस्टम है, अकेला कुछ एक कंपोनेंट मिलकर कंप्यूटर नहीं बनता। कंप्यूटर इज़ ए सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है कि सारे का ग्रुप होता है ना। एक ही माइंडसेट के लोगों का जब ग्रुप बनता है ना तो सिस्टम होता है, ठीक है। तो जैसे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सीपीयू हो गया, तो ये सब मिल के कंप्यूटर बनाते हैं, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे भी डिवाइसेस होते हैं जो बाहर से ऐड किए जाते हैं, उनको पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, ये पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं ना, बाहर से ऐड होते हैं। जैसे अगर आपने स्कैनर ऐड कर लिया, प्रिंटर ऐड कर लिया, तो बाहर से ऐड होते हैं। अगर बहुत सी चीज़ें भी याद आ रही है बहुत सी चीज़ें माइंड से निकल रही है। मैंने अभी तक ज़्यादा कुछ आपके लिए पॉइंट्स लिख के लाए नहीं है, बट जस्ट टू डिस्कस, है ना। हमारे पास लैपटॉप्स भी हैं। लैपटॉप में हर वो चीज़ जो आपको दिख रहा है कंप्यूटर में, वो सारा कुछ लैपटॉप में इनबिल्ड होता है, ठीक है। लैपटॉप पोर्टेबल होता है, आप कहीं भी लेके जा सकते हो, बट कंप्यूटर को लेके जा नहीं सकते, है ना। लैपटॉप में भी सेम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो आपके डेस्क सिस्टम पे होता है, कंप्यूटर में होता है,
ठीक है। ज़्यादातर लोग तो अब लैपटॉप ही यूज़ करते हैं। अगर आप किसी कंपनी में जाओगे, इंस्टीट्यूट में, वहाँ भी आप देखोगे ना, तो वो लोग अब लैपटॉप ही यूज़ करते हैं बेसिकली। क्योंकि लैपटॉप में आपको ना रिमोट वर्क करने का फ़ायदा मिलता है। क्योंकि कंप्यूटर तो पहले बहुत ही हेवी होता है, भारी होता है। आप उसको ऑफ़िस से बाहर ले नहीं जा सकते, इंस्टीट्यूट के बाहर ले नहीं जा सकते, तो आपको वहीं पे काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप है, तो आप उसको रिमोटली भी काम कर सकते हैं। रिमोटली काम करने का मतलब होता है जो काम आपको जहाँ करना था, जहाँ आपको अवेलेबल होके करना था, आप वहाँ हो नहीं, बट कहीं और आप अवेलेबल हो, बट आपको वही काम करना है, तो आप उसको वहाँ से भी एक्सेस करके उसी काम को कर सकते हो। इसी को कहता है रिमोट काम करना, ठीक है। रिमोटली में भी आपको वही सिक्योरिटी मिलेगी जो आप ऑफिस में रह के या इंस्टीट्यूट या एकेडमी में रह के कर सकते हो। कंप्यूटर्स के लिए बहुत तरह के कोर्स हैं मार्केट में, ठीक है। मार्केट में बहुत तरह के कोर्स आते हैं जो आपको कंप्यूटर्स का बारे में बताता है। इंजीनियरिंग में आप देखोगे तो बीटेक होता है, एमसीए होता है ना, बीसीए होता है। अगर आप और भी मार्केट में अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा डीसीए होगा, ये सब होता है ना। कुछ लोग कंप्यूटर की नेटवर्किंग का कोर्स करवाते हैं। तो नेटवर्किंग के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। नेटवर्किंग नॉर्मली क्या होता है कि आप कंप्यूटर तो ले आएँ, अगर आपको इंटरनेट यूज़ करना है तो नेटवर्किंग का यूज़ तो करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको अपने सिस्टम पे गूगल चलाना है या कुछ भी नेटवर्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो कहाँ से लाओगे? आपको इंटरनेट कनेक्ट रखना पड़ेगा, राइट? तभी तो आप इंटरनेट का यूज़ कर पाओगे ना। तो इंटरनेट का यूज़ करोगे, उसमें कुछ डिसकनेक्टिविटी आएगा, कनेक्टिविटी आएगा, तो यही सब कुछ मिला के होता है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में सबसे पहला कंपोनेंट क्या आता है? आईपी एड्रेस का। आईपी एड्रेस क्या है? एक यूनिक एड्रेस होता है। अगर मैं आपको खोजता हूँ, कैसे खोजूँगा? आपके एड्रेस से, राइट। मैं अगर आपको मिलना चाहूँगा तो कैसे मिलूँगा? आपके एड्रेस से, सिंपल। या फिर आपके नाम से। तो नाम से ज़्यादा तो अच्छा है कि एड्रेस है कि डायरेक्ट पहुँच जाऊँ ठीक है। तो आईपी एड्रेस यूनिक एड्रेस होता है, बिट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आईपी एड्रेस क्या होता है ना कि आप आईपी एड्रेस के थ्रू किसी को भी ट्रस्ट कर सकते हो। पता चल जाएगा आपको। अगर आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन से हो ना, तो उस आईपी एड्रेस के थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हो। यूनिक एड्रेस होता है। वैसे ही वो नेटवर्क एड्रेस है, वैसे ही सिस्टम का भी एक एड्रेस होता है जिसको मैक एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो सिस्टम के एड्रेस में क्या होता है ना कि आप वहाँ भी सिस्टम के एड्रेस से भी आप सिस्टम को ट्रैक कर सकते हो, उसको रिमोट ले सकते हो। तो दोस्तों ये सब कुछ एक ओवरव्यू है, मैं धीरे धीरे आपको नोटबुक पे बताऊंगा, ठीक है। तो आपको और भी क्लियर व्यू मिलेगा। बहुत कुछ है बताने के लिए। कंप्यूटर बहुत ही बड़ा टॉपिक है, कोई उसका एंडिंग नहीं है। तो मैं धीरे धीरे हर टॉपिक में घुसूँगा, सब कुछ समझ में आएगा आपको। बस आप अपना सपोर्ट देते रहिएगा, ठीक है। और मैं अपना वीडियो अपलोड करूँगा तो आप देखिएगा। कुछ भी अगर आपको लगता है कि मैंने कोई चीज़ मिस कर दिया है या कुछ गलत बताया है तो सॉरी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बट विश्वास करो, मैं आपको अच्छा बेटर नॉलेज दूँगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद।